अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पंजारन इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में और जैसे कि सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की एक सियासी जमात इस्लामी ने एक धरना दिया जो कि शहर इक़्तिदार की तरफ आ रहे थे और उन्होंने रावलपिंडी के हद तक महदूद होकर उस धरने को वो किया और जिसके जो क्या कहते हैं कि 4 से 5 जो मुतालबात हैं उनमें से 2 IPPs के हवाले से हैं, महंगाई के खात्मे के हवाले से हैं और जो बिजली के जो बिल हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए बढ़ते हुए जो उनके नर्ख हैं बिजली के फी यूनिट उस पे काबू पाने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अवाम का मुकदमा पेश किया और मैं ये समझती हूँ कि अगर शहर इक़्तिदार से उसको बाहर भी निकाल दिया गया तो इस वक्त वो पूरे का पूरा जो लियाकत बाग है वो शहर इक़्तिदार ही का मंजर पेश कर रहा है क्योंकि वहाँ अवाम का जमे गफीर है। अब जहाँ तक मसला है महंगाई का तो मैं ये समझती हूँ और जब हमारी अवाम से शहरियों से भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि महंगाई के जिन से अवाम को निजात दिलाई जाए। तो आज हम ये सोच रहे हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन से अरकान कौमी असम्बली से ये जाने कि महंगाई को वो किस नज़र से देखते हैं और महंगाई का हल क्या तलाश करते हैं। आइए जानते हैं आपके साथ कि महंगाई के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस क्या चाहते हैं और इसका हल क्या देते हैं आवाम को। जी, महंगाई के हवाले से मैं कहती हूँ महंगाई और 94% मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 94% को बहुत लो लेवल उनके लिए वो सोलर प्लेट्स लगवाएंगे, उनको बहुत सस्ती और लिटरली मुफ्त उनको सोलर प्लेट्स मिलेंगी और उनको जो महंगाई का ये बिजली की महंगाई की वजह से तकलीफ़ पहुंच रही है वो तकलीफ़ उनको अब जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में उनको सोलर प्लेट्स 94% को मिलकर उनकी ये तकलीफ। और मैडम मजबूरी महंगाई जैसे हर चीज़ दालें आटा आप देखें आटे की कीमत कम हो गई, जिम्मेदार मैं जिम्मेदार हूँ, हमें तकलीफ पहुँची है मगर आटे की कीमत पहले से बहुत कम, पहले 800 था अब 600 है। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है जो जिम्मेदार तबका है मगर आम आदमी को फ़ायदा और दूसरी भी अच्छा सस्ती हो रही है, सब्जियां भी सस्ती हो रही हैं, फ्रूट भी सस्ता हो रहा है। आप देखें तो सही जो लेटेस्ट चीज़ आती है आप आता है जब कोई चीज़ आए उस वक़्त खाए, जो भी फ्रेश चीज़ आए वो आप देखेंगे आपके लिए अवेलेबल होता है मगर अगर आप महंगी चीज़ें खाएंगे फिर तो मुश्किल होगा। मैं दिहाड़ी से और दिहाड़ी से होते हुए मैं हर चीज़ को नोट करती हूँ, मैं हर चीज़ पर मेहनत करती हूँ। कॉमसेट मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे दिया, 440 बेड का हॉस्पिटल मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे दिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे दिया, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे बहुत कुछ दिया, दानिश स्कूल मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुझे मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया। सो मेरी गवर्नमेंट ने, मेरी लीडरशिप ने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे बिहाड़ी में बहुत तरक्की की, बहुत सी सड़कें बनी, बहुत कुछ दी और भी मैं बहुत कुछ लूँगी। आमीन इंशाल्लाह। क्या हो गया है महंगाई के हवाले से? मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में हर तबका फ़िक्र और मुल्क का हर तबका महंगाई की इस वेव से मुतासर है और ये जो रिसेंट बजट गया है इसमें ज़ालिमाना अंदाज से आपने GST बढ़ा दिया और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर हर चीज़ के ऊपर आएगा। इस वक्त पूरी कौम सरापा एहतजाज है और अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। हमें तो ये लग रहा है कि इस सूरत हाल में यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया। क्या इसमें महंगाई के हवाले से बताएं? महंगाई का देखें, आज अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 94% जो आपके सार्फिन हैं बिजली के उनके लिए उन्होंने रिलीफ का ऐलान किया। देखिए जब आपके बिजली के बिल कम होंगे और आपके मोटर बाइक्स वगैरह जो इलेक्ट्रिक यूज़ होंगी, एनर्जी पे कम खर्चा होगा तो उसमें यकीनन आपकी महंगाई भी कम। थैंक यू सर।
देखो हम तो एक सियासी वर्कर हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, हम अपने तबके के लिए लड़ रहे हैं और उनकी बसें भी उनके लिए चलाते हैं, उनके दुख दर्द में भी खड़े हैं और ज़रूरत भी है कि इस वक्त जो है ना कौम को सहारा मिले। मेरा सरायकी इलाका है, बहुत पसमानदा है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, मज़दूरों को निकाला जा रहा है, हमारा किसान बदहाल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी, और मैं समझता हूँ कि अगर सारे सियासतदान इलाके में थोड़ा थोड़ा काम भी करें तो हम गुर्बत पे कंट्रोल कर सकते हैं और किसी गरीब की बच्ची, गरीब का बच्चा तालीम से महरूम नहीं रह सकता। ये हमारी बदकिस्मती है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इस मुल्क में निशाना बनाया जाता है। बारह मैं तो काम आदमी हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं इस महंगाई के हालात में भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो मरीज़ हैं और मज़दूर तबका है, वो काफ़ी दूर से जो है ना सफ़र करके वो मुजफ्फरगढ़ आता है, जो स्कूल कॉलेज में आते हैं। तो हमारी कोशिश है और हमारे ऊपर अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी भी बनती है। महंगाई के क्या मसाइल हैं इस वक्त जो मौजूदा मसाइल महंगाई, एक बिजली है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जुल्म है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस हैं, गरीब आदमी एक अब वो रत्ती पेरी गोली भी दवाई भी नहीं खरीद सकता, बेरोज़गारी है, हर तरफ लाकानूनियत है, तो कैसे चलेगा। काफ़ी फैक्ट्रियाँ आप देखो, तकरीबन पाकिस्तान में पिछले दिनों से 6 लाख मजदूर जो है ना बेरोज़गार हुए हैं, कौमी इदारों को बेचा जा रहा है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, तो कोई बेहतरी की उम्मीद है ही नहीं। सिर्फ कौम को लूट रहे हैं टैक्सेस के नाम पे, जिसे डाकू दहशतगर्द लूटे हैं, वो तो 2-4 को लूटते हैं, ये 25 करोड़ आवाम को लूट रहे हैं। तो ये सारा जिस जगह पे हम खड़े हैं इसने क्या दिया, ये तो किसी के ताबे है, वो पता है ये तो किसी की गुलाम है ये असम्बली। अगर ये असम्बली आज़ाद होती और ये आवाम के फैसलों को माना जाता और अवामी नुमाइंदे आते सही रास्ते से, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। ये तो असम्बली किसी की गुलाम है, ताबे है, और एक ही डंडा बरदार एक ग्रुप बैठे उसकी गुलामी में ये निज़ाम चल रहा है 75 साल से। तकरीर की बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो फतेह गुर्बत से नीचे के लोग रहने वाले हैं उनके लिए तो महंगाई ही महंगाई है, और महंगाई के अवाम को किस तरीके से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं महंगाई के खात्मे के लिए। देखिए, आपने देखा है कि हमारी जो 3 महीने की हुकूमत आई है, आम रोज़मर्रा की अशिया जो इस्तेमाल होती है उसमें महंगाई कम हुई है, और चाहे वो आटा है, चावल है, चीनी है, उसके साथ मतलब है दालें हैं, तो ये गरीब लोगों के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल। जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 200 यूनिट तक जो बिजली है उस पर इजाफा वापस ले लिया गया है, तो ये भी रिलीफ आवाम को मिला है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, ये गरीब लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है गरीबों को मराद देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पॉलिसी है। मज़ीद पर ये ऐसी किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अस्पताल नहीं रख सकते उनको शुक्रिया। मैम, महंगाई के हवाले, मैंने मोबाइल नहीं चला गया मैम महंगाई से आवाम जो है वो बहुत परेशान हैं, क्या कहना है आपका। देखिए जी, आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है आवाम को दिया है, और ये बिजली की मद में आया है कि 50 अरब जो है डेवलपमेंट के फंड से निकाल के बिजली के जो साहिबीन 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनको रिलीफ दिया गया है। तो आई थिंक ये इतने प्रेशर में, इतनी मुश्किल हालात में आई थिंक ये रिलीफ देना ये बहुत बड़ी बात है, और इसके जो तारीफ के जो हैं आई थिंक देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब। आवाम को महंगाई से आप क्या समझते हैं, मसाइल क्या हैं। जी, महंगाई जो है आई थिंक ये नाकिस पॉलिसीज़ जो इससे पहले रही है, हर हुकूमत जो चलने नहीं देते, हर हुकूमत आती है वो अपनी नई पॉलिसी लाते हैं, जिनके जो मेच्योर इनफ नहीं होते हुकूमत चलाने में, वो नवानों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस बहस में गुजरने से बेहतर गुजारा छोड़ दें। आई थिंक हमें प्रोग्रेसिव तौर पे सोचना चाहिए, आगे के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अब हमें किधर लेके जाए। जी दोस्तों, पार्लियामेंटेरियंस भी यही कहते नजर आते हैं कि मुल्क में महंगाई ने ना सिर्फ आवाम का बल्कि हर सतह पर जो हमारे हुक्मरान हैं उनका भी जीना दुश्वार कर रखा है, और बिजली के बिल उन पे भी गिरान गुजरते हैं। और उनका ये कहना है कि महंगाई के खात्मे के लिए हम अवामी मुकदमा पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। जी हाँ।